हेलो एवरीवन, अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आयुष दुबे और आज एक कहानी की हम चर्चा करेंगे। आज के मॉडर्न ज़माने में, आज के आधुनिक ज़माने में हमें क्या चाहिए। आप जिस उम्र में हम हैं, हमारे लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, जो हमारे जीवन को सरल बनाए, है ना। एप्पल का फ़ोन हो, हम ये कहें, या कोई महंगा फ़ोन हो, कोई महंगी गाड़ी हो, एक बढ़िया सा घर हो, और एक जो जीवन है वो सरलता से चले, जीवन में जो समस्याएं हैं वो कम हो। यही कहीं ना कहीं हमारी डिमांड है और इन्हीं सब संसाधनों के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, इन्हीं सब संसाधनों के लिए हम मेहनत करते रहते हैं। लेकिन सोच कर देखिए, आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले एक राजकुमार हुआ जिसके पास सब कुछ था। जो एक राजकुमार था, सोचिए, राजा का वो बेटा है और वो सारे संसाधन उसके पास हैं जो आज के, हम कहें कि जो आधुनिक ज़माने की अगर हम बात करें तो जो ऐशो आराम, सरल जीवन और जीवन को सरल बनाने के सारे संसाधन उसके पास हैं। उसके बावजूद वो अपना गृह त्याग कर दे रहा है, उसके बावजूद वो सन्यासी बनने का रास्ता चुन रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिद्धार्थ की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौतम बुद्ध की। मैं उस कहानी की बात कर रहा हूँ जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन रहे हैं। आज हम उस पृष्ठभूमि को जानेंगे, आज हम उन कारणों को जानेंगे, उन दृश्यों को जानेंगे कि कैसे सिद्धार्थ जो हैं वो कौन से कारण थे, वो कौन से दृश्य थे, वो कौन से चित्र थे, वो कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने उन्हें गृह त्याग के लिए, महाभिनिष्क्रमण के लिए मजबूर किया। और साथ में उन सिद्धांतों को भी जानेंगे जो सिद्धांत सिद्धार्थ उस वक्त देकर गए, जो सिद्धांत गौतम बुद्ध तब अपने शिष्यों को प्रदान कर रहे हैं, वो आज कैसे हमारे मॉडर्न लाइफ के प्रॉब्लम्स में भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो पूरा का पूरा बुद्धिज्म पर यह लेक्चर होने वाला है। पूरे के पूरे सिद्धार्थ की हम कहानी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अभी एक बात और मैं आपको बता दूं भाई, अड्डा 24/7 की तरफ से आपके लिए अल्टीमेट 2.0 बैच लाया गया है। जो बच्चे हिस्ट्री और ज्योग्राफी से सीयूईटी पीजी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां सिस्टमेटिकली हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं। बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए भाई, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं, एशिया का प्रकाश पुंज कहते हैं, और ये भी कहा जाता है कि भारत भूमि पर जन्मी अभी तक की जो श्रेष्ठ संतानें हैं, है ना, उनमें से एक गौतम बुद्ध को भी या सिद्धार्थ को माना जाता है। सबसे पहली बात कि आखिर ये समय क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, कौन सा ये समय है। तो आप देखेंगे, हम मगध महाजनपद का उदय पढ़ते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का ये समय है। हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल में समाज में जटिलताएं बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, वर्ण व्यवस्था लगातार बदल रही है, और इन्हीं सब कारणों के परिणाम स्वरूप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का वो समय है जहां वैचारिक क्रांति हमें देखने के लिए मिलेगी, और वैचारिक क्रांति के द्वारा नए दार्शनिक मार्गों की खोज होगी। इन्हीं नए दार्शनिक मार्गों की खोज में एक निकल कर आ रहा है जैन धर्म और दूसरा निकल कर आ रहा है बुद्धिज्म। तो दो धर्म जो है हमें इसी समय देखने के लिए मिल रहे हैं। यदि हम गौतम बुद्ध के या सिद्धार्थ के जीवन परिचय के बारे में बात करें, जो प्रारंभिक जानकारी है उनकी, देखिए, तो सिद्धार्थ उनका नाम है। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, कपिलवस्तु नेपाल वाला वो इलाका है, वहां इनका जन्म हो रहा है। पिता जो है वो शाक्य गण, अलग अलग गण हुआ करते थे, उसमें शाक्य गण के प्रधान है, उनका नाम शुद्धोदन है, माता का नाम महामाया है। कहते हैं कि जन्म के 7 दिन पश्चात उनकी माता का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी धाय माता, यानी उनकी जो मौसी है, महाप्रजापति गौतमी ने किया था। शाक्य वंश के ये हैं, पत्नी यशोधरा है, पुत्र का नाम राहुल है। ये वही राहुल है जो राहुलोवाद सूक्त लिखेंगे, जहां से धम्म की व्याख्या मिलती है, और धम्म जो अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार कराया था। कुछ प्रतीक हैं, कमल जैसे इनके जन्म का प्रतीक है। बात करें उस दृश्य की, तो देखिए, हुआ ये कि जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के हैं, उस वक्त वो महाभिनिष्क्रमण या गृह त्याग कर रहे हैं। घटना यह है कि अपने सारथी के साथ वो घर से निकलते हैं, और जब घर से निकलते हैं तो कुछ दृश्य, साथ में घोड़ा भी है, घोड़े पर वो निकल रहे हैं, कुछ दृश्य वो लगातार देख रहे होते हैं। वो दृश्य कौन से हैं? पहले बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर एक शव और एक सन्यासी। शुरुआत के जो तीनों हैं उसमें कहीं ना कहीं दुख है, कहीं ना कहीं दर्द है, कहीं ना कहीं समस्यात्मक है ये, और यहाँ सिद्धार्थ का मन जो है वो दुखी होता है। और एक अंतिम जो दृश्य वो देख रहे हैं वो एक सन्यासी का देख रहे हैं। सन्यासी को वो देख रहे हैं कि भाई इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, न सुख है न दुख है, मोहमाया से दूर है, और बस यही वो कारण है, यही वो दृश्य है। यही सिद्धार्थ जो है वो अपने गृह त्याग का निर्णय लेते हैं, जो घटना बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहलाई। 29 वर्ष की आयु में वो अपना गृह त्याग कर देते हैं। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता है। वो गुरु
तलाशते हैं। पहले गुरु उन्हें अलार कलाम मिलते हैं जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता हैं, आगे चलकर रुद्रक रामपुत्र मिलते हैं जो षट दर्शन के ज्ञाता हैं। लेकिन आप ये कहिए कि संतुष्टि प्राप्त ना होने या और भी चीजों का अध्ययन करने, ज्ञान प्राप्ति के लिए वो वहां से आगे बढ़ते हैं। जब वो 35 वर्ष के हैं तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा में पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया। आगे चल के हर्षवर्धन के समय पर हम देखेंगे कि एक गौड़ शासक, बंगाल के आसपास का वो क्षेत्र है जहां का एक गौड़ शासक शशांक है जो इस वृक्ष को कटवा देता है, जो शैव धर्मी है। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये बुद्ध कहलाए, शाक्य मुनि कहलाए, तथागत कहलाएंगे। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये अपने उन मित्रों को ढूंढेंगे जो मित्र इनके साथ तपस्या कर रहे थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो सारनाथ में मिलेंगे, वहां जाकर ये उन्हें उपदेश देंगे। बौद्ध साहित्य में ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाएगी। अंतिम मील पावा मिलेंगे, उसके बाद लगातार ये भ्रमण कर रहे हैं, अपने उपदेशों को जो है वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और महापरिनिर्वाण इनका 483 ईसा पूर्व में हो जाता है हिरण्यवती नदी के किनारे। जब गृह त्याग किया था तब ओमना नदी थी, जब महापरिनिर्वाण हो रहा है तो नदी कौन सी है? हिरण्यवती नदी है भाई। ठीक है, ये सिद्धार्थ के जीवन परिचय से जुड़ी पूरी कहानी है। अगर हम बात करें एक प्रमुख सिद्धांत की तो 4 आर्य सत्य की वो बात करते हैं। 4 आर्य सत्य क्या है? आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दुख। इस संसार में दुख ही दुख है, सर्वम दुखम। दुख क्यों है भाई? क्योंकि दुख का कारण है इच्छा, लालसा, महत्वाकांक्षा, जो हमारे अंदर का लालच है। क्या इस दुख को निरोध या इसका नियंत्रण संभव है? हाँ, संभव है। लोग पूछते हैं कि कैसे होगा भाई? वो होगा अष्टांगिक मार्ग से। 8 रास्ते वो बता रहे हैं। वो 8 रास्ते कौन कौन से हैं? वो ये हैं: सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, व्यायाम, कर्मांत, आजीविका, स्मृति, समाधि। ठीक है, यहाँ आजीविका नहीं है तो आप आजीविका ऐड कर दीजिए। आजीविका, स्मृति, समाधि, ये 8 रास्ते हैं जिससे दुखों से दूर हुआ जा सकता है। ये सिद्धांत कौन दे रहे हैं? ये सिद्धांत खुद सिद्धार्थ दे रहे हैं, गौतम बुद्ध दे रहे हैं। उन्होंने तपस्या की, कठोर से कठोर तपस्या की। आसान मार्ग से भी उन्होंने देखा ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, बोधि की प्राप्ति मध्यम मार्ग से ही संभव है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध कह रहे हैं। ठीक इस चीज को आप अपनी पढ़ाई पर भी लागू कीजिए ना। आप एक दिन बहुत सारा पढ़ रहे हैं, फिर आप पढ़ ही नहीं रहे, आसान बिल्कुल। आप ये कोई तरीका है क्या? नहीं, आपको मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा, तभी आप बेस्ट रिजल्ट तक पहुंचेंगे। डिसिप्लिन के साथ थोड़ा थोड़ा आपको लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। प्रतिप्य समुत्पाद की वो बात कर रहे हैं। प्रतिप्य समुत्पाद भाई, जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जिम्मेदार है। इसे हम कार्य कारण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। त्रिरत्न वो दे रहे हैं, बुद्ध, धम्म और संघ की वो बात कर रहे हैं। 5 शील वो दे रहे हैं: अहिंसा, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, हमेशा सत्य बोलना है, मद्यपान नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सारी चीजें वो बता रहे हैं। क्षणभंगुरवाद वो कह रहे हैं कि संसार में जो भी चीजें हैं ना, स्थायी कुछ नहीं है, सब बदलता रहता है। और वो कह रहे हैं कि देखिए भाई, निर्वाण यदि आपको प्राप्त करना है, मोक्ष यदि आपको प्राप्त करना है, तो आपको खुद को प्रयास करने पड़ेंगे, व्यक्तिगत प्रयास आपको करने पड़ेंगे। जब उनका परिनिर्वाण हो गया उस समय क्या हुआ? उस समय कुछ संगीति का आयोजन हुआ। पहली राजगृह में हुई। अजातशत्रु राजा था, महाकश्यप अध्यक्षता थे। उसी के 100 साल बाद दूसरी संगीति का आयोजन हुआ। संगीतियां क्यों होती थी? काउंसिल्स क्यों होती थी? कहीं ना कहीं जो धार्मिक साहित्य हैं उनको सहेज के रखा जाए, जो धार्मिक दर्शन है, धार्मिक विचार है, वो एक जगह सहेजे। और ज्यादातर संगीतियां जो हुई हैं वो इसीलिए हुई हैं ताकि साहित्य का संकलन किया जा सके। दूसरी संगीति 383 BC में वैशाली में हुई, जहां कालाशोक नाम का राजा है, सब कामिनी नाम के अध्यक्ष हैं। तीसरी जो है 255 BC पाटलिपुत्र, अशोक नाम का राजा, अशोक महान, मोगलीपुत्तिस यहाँ अध्यक्ष हैं। चौथी कनिष्क के टाइम पे हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी। आगे चल के जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक हीनयान कहलाया, एक महायान कहलाया। एक वो जो गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे वो हीनयान कहलाए, और जो देवता या भगवान मानकर पूजा करते थे वो क्या कहलाए? महायान कहलाए। कुछ समानताएं भी हैं बौद्ध धर्म की जैन धर्म से, और कुछ विभिन्नताएं भी हैं। अगर हम समानताओं की बात करें तो दोनों जो है वैदिक कर्मकांडों का विरोध कर रहे हैं, जातिवाद का विरोध कर रहे हैं। निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति दोनों का उद्देश्य है। जैनिज्म आत्मा में विश्वास करता है, बुद्धिज्म नहीं करता आत्मा में विश्वास। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये कहते हैं कि मोक्ष के लिए
कठिन तपस्या करना पड़ेगा भाई। ये कहते हैं कि मध्यम मार्ग से भी संभव है, और यही पूरी की पूरी एक बुद्धिज्म की कहानी है, यही पूरी पूरी सिद्धार्थ की कहानी है। एक बात और सिद्धार्थ से संबंधित, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी, इसलिए मैं इस स्लाइड को लाया हूं कि देखिए भाई, जीवन में 1000 लड़ाइयां आप लड़ें, उससे बेहतर है कि हम अपने अंदर, हम अपने आप में, स्वयं में विजय प्राप्त कर लें। अपने अंदर यदि हमने कॉन्फिडेंस पैदा कर लिया, अपने अंदर यदि हम विजयी हो गए ना, तो आप यकीन मानिए कि आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो ये बुद्धिज्म का हमारा लेक्चर है, और साथ में यदि आप हमारे साथ मिलकर अपनी सीयूईटी पीजी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैचेज हैं हमारे सक्षम जो अल्टीमेट 2.0 बैचेज हैं, न्यू बैचेज हैं भाई। इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बैचेस से रिलेटेड कोई भी डिटेल आपको यहां पर मिल जाएगी।